नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यहाँ खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप भी सच के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बीच इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने चेतावनी जारी की है कि देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना है। इस दौरान न सिर्फ नैतिक जीवन प्रभावित हो सकता है, बल्कि फसलों को भी गंभीर नुकसान होने का जोखिम है। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों में पानी की निकासी, बिजली कटौती और आवागमन बाधित होने जैसे हालात बन सकते हैं। राहुल गांधी ने आज कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल विज्ञापन और प्रचार में माहिर है, लेकिन जमीन पर महंगाई, बेरोजगारी और जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन में विफल बैठी है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए घोषित योजनाओं में भ्रष्टाचार बेया रच गया है और प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी छवि सुधारने में लगे हैं। दिल्ली NCR में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ने से आम जनता पर बोझ बढ़ गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार जनता की जेब पर डाका डाल रही है, जबकि उद्योग घरानों को टैक्स में राहत दी जा रही है। आम नागरिकों को रोजमर्रा के खर्चों में थपका पड़ेडीडीएच रहा है और महंगाई भीड़दच बढ़ती जा रही है। पटना में विपक्षी नेताओं ने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को घेरा है। युवाओं ने कहा कि नौकरी का वादा करने वाली सरकार अब केवल भाषण दे रही है। इस बीच चुनावी माहौल में राष्ट्रीय जनता दल और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने बिहार की सत्ता को दिल्ली से नियंत्रित करने की परंपरा बना ली है। नेताओं का कहना है कि डबल इंजन सरकार का नारा तो अच्छा है, लेकिन जमीन पर विकास रुक गया है। बिहार के सीवान जिले में सरकारी फंड के गबन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जांच में सामने आया है कि पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं में करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है। विपक्ष ने इसे भाजपा नीत सरकार की मिलीभगत बताया और CBI जांच की मांग की है। इस मामले ने स्थानीय प्रशासन और भ्रष्टाचार निष्पादन की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ में किसानों ने खाद की कमी, उर्वरक मूल्य में वृद्धि और बिजली बिलों में अचानक आई बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार के डबल इंजन वादे सिर्फ नारों तक रह गए हैं, जमीन पर उन्हें कुछ नहीं मिला। बिजली कटौती, असमय बिल और इनपुट मूल्य में वृद्धि ने उन्हें आर्थिक रूप से दबा दिया है। बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल चुनाव से पहले 10,000 रुपये देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पैसा अगर वे दे रहे हैं तो ले लो, लेकिन वोट उन्हें मत देना, क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है। प्रियंका ने महिलाओं से कहा कि वे अपनी ताकत पहचानें और समझदारी से मतदान करें। उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं ने हमेशा बदलाव की शुरुआत की है और इस बार भी उन्हें सोच समझकर वोट देना चाहिए, ताकि सही सरकार बने जो वास्तव में जनता की सेवा करे, न कि सिर्फ चुनावी लालच दे। भारत ने अफगानिस्तान की काबुल नदी, कुनर नदी पर बांध बनाने की योजना में मदद करने का ऐलान किया है। इस बांध से अफगानिस्तान को बिजली और सिंचाई में फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान को बड़ी टेंशन है, क्योंकि यह वही नदी है जो आगे चलकर पाकिस्तान में जाती है। अगर बांध बन गया तो पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव कम हो सकता है। तालिबान सरकार ने भी भारत से तकनीकी और आर्थिक सहयोग मांगा है। भारत ने संकेत दिया है कि वह अफगानिस्तान के जल संसाधनों के विकास में मदद करेगा। यह फैसला रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे। यह रोड शो NDA के चुनाव प्रचार का बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके अगले दिन PM मोदी महिलाओं से संवाद करेंगे, जिसमें वे सरकार की योजनाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात करेंगे। पार्टी का मानना है कि महिलाओं का समर्थन जीतना चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। रोड शो के लिए पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री राज्य के अन्य जिलों में भी धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। ऑपरेशन कश्मीर के तहत भारत ने जम्मू कश्मीर में नई विकास और सुरक्षा रणनीति शुरू की है। इस अभियान का मकसद आतंकवाद के आखिरी ठिकानों को खत्म करना और युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने सेना, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को मिलाकर एक संयुक्त योजना बनाई है। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी से आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस ऑपरेशन से पाकिस्तान के आतंक फैलाने के मंसूबों पर पानी फिर गया है। अब घाटी में स्थिति पहले से शांत है और लोगों में विकास व रोजगार की नई उम्मीद जगी है। यही वजह है कि इसे आसमान से उतरी उम्मीद कहा जा रहा है।
बिहार चुनाव 2025 को लेकर खबर फैली थी कि राबड़ी देवी अपने बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्रचार कर सकती हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार में कोई मतभेद नहीं है और वे अपने दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ हैं। राबड़ी देवी ने साफ कहा कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, परिवार में कोई झगड़ा नहीं है। तेज प्रताप ने भी बयान दिया कि वह अपनी मां और भाई के साथ एकजुट हैं। यानी राबड़ी देवी के प्रचार को लेकर उठी अटकलों पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। बिहार चुनाव 2025 में भोजपुरी स्टार पवन सिंह चर्चा में हैं। खबर है कि वे छपरा में खेसारी लाल यादव के लिए प्रचार कर सकते हैं। दोनों कलाकारों के बीच पहले मतभेद की खबरें थीं, लेकिन अब पवन सिंह ने कहा कि चुनाव जनता का उत्सव है। अगर खेसारी जनता के बीच हैं तो मैं उनका समर्थन करने में कोई आपत्ति नहीं रखता। नचनिया कहे जाने पर पवन सिंह ने कहा कि कलाकार होना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यही हमारी पहचान है। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और इसे सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। भारतीय सेना ने आतंकी हमलों से निपटने के लिए नई काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन लागू की है। इस नीति के तहत किसी भी आतंकी हमले पर अब तुरंत और सटीक जवाब दिया जाएगा। सेना ने स्पष्ट किया है कि भारत पर एक और हमला हुआ तो उलटी गिनती शुरू होगी। इस डॉक्ट्रिन में सीमा पार आतंकी ठिकानों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी, साइबर ट्रैकिंग जैसी आधुनिक रणनीतियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य आतंकवाद की जड़ पर वार करना है, न कि सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित रहना। सेना का संदेश साफ है, अब भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई की नीति पर चलेगा। बिहार चुनाव 2025 के दौरान आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा, लालू यादव के समय को लोग जंगल राज कहते हैं, लेकिन उस दौर में लोग पैसे देकर अपना काम करा सकते थे। अब तो आवाज उठाने पर भी सुनवाई नहीं होती। उनके इस बयान पर राजनीतिक हलकों में विवाद छिड़ गया है। विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार का समर्थन बताया, जबकि आरजेडी नेताओं ने कहा कि खेसारी का मतलब था कि उस समय जनता को राहत मिलती थी। खेसारी ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी को आहत करना नहीं, बल्कि व्यवस्था पर सवाल उठाना था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 25 साल पहले जब वे काशी आए थे तब वे मांसाहारी थे, लेकिन गंगा स्नान के बाद उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा और गंगा का पवित्र स्पर्श इंसान के भीतर बदलाव लाता है। उपराष्ट्रपति ने धर्म की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि आस्था और संस्कृति हमारी पहचान है और इनसे जुड़ना ही सच्चा भारतीय होना है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे धर्म को कट्टरता नहीं बल्कि जीवन का संतुलन और सद्भाव समझें। उनका भाषण काफी प्रेरणादायक रहा। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार के बयान से पश्चिम बंगाल की राजनीति में बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश एक हो जाएंगे, दोनों देशों के बीच की तारें हटा दी जाएंगी। इस बयान को विपक्षी दलों ने देश विरोधी करार दिया है और कहा कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठता है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं जगन्नाथ सरकार ने सफाई दी कि उनका मतलब सांस्कृतिक एकता से था, राजनीतिक एकीकरण से नहीं। उन्होंने कहा कि बंगाल और बांग्लादेश की संस्कृति, भाषा और परंपरा एक जैसी हैं, इसलिए उन्होंने यह बात कही थी। आज से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर 70 रुपये सस्ता हो गया है। नए रेट देश भर में लागू कर दिए गए हैं। अब दिल्ली में 14.2 किलो का सिलेंडर 803 रुपये में मिलेगा, जो पहले 873 रुपये था। कोलकाता में कीमत 829 रुपये, मुंबई में 802 रुपये और चेन्नई में 818 रुपये तय की गई है। वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेल कंपनियों ने यह कटौती अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत घटने के कारण की है। नई दरें आज से सभी राज्यों और शहरों में लागू हो गई हैं, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर सका। उन्हें एक जनसभा में शामिल होना था, लेकिन तेज हवा और बारिश के कारण हेलीकॉप्टर रोक दिया गया। बाद में अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मौसम भले साथ न दे, लेकिन बिहार की जनता का उत्साह उन्हें जोड़ता है। शाह ने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में वोट देने की अपील की और विपक्ष पर निशाना साधा। बिहार चुनाव 2025 में एक अनोखा मामला सामने आया है। एक विधायक की पत्नी, जो पहले शिक्षिका थीं, चुनाव प्रचार में शामिल होने के कारण विवादों में फंस गई हैं।
उन पर सरकारी पद पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का आरोप लगा है। नियमों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी को चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होती। शिकायत के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर FIR दर्ज की गई है। शिक्षा विभाग ने भी उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पति के समर्थन में मंच साझा किया था। मामला अब जांच में है और कार्रवाई तय मानी जा रही है। बिहार चुनाव 2025 के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान चर्चा में है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 112 इंच का है। अगर वे चाहें तो 5 घंटे में पाकिस्तान पर कब्जा कर लें। मांझी ने कहा कि विपक्ष केवल आरोप लगाता है, लेकिन देश की सुरक्षा और विकास मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। उन्होंने तेजस्वी और राहुल को बयानबाज नेता बताया और कहा कि जनता अब उनके बहकावे में नहीं आएगी। मांझी का यह बयान NDA के समर्थन में जोश बढ़ाने वाला माना जा रहा है। मोकामा विधानसभा सीट को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनंत सिंह के समर्थन में मोकामा में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इस चर्चा के बाद क्षेत्र की सियासत गर्म हो गई है। अनंत सिंह कभी JDU में थे और अब फिर से उनके NDA खेमे में आने की संभावना जताई जा रही है। अगर नीतीश कुमार वास्तव में मोकामा में प्रचार करते हैं तो यह सीट का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। स्थानीय नेता इसे राजनीतिक टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। हालांकि JDU ने आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। बिहार के अलीनगर में एक जनसभा के दौरान भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर का बयान चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा कि अलीनगर का आधा इलाका कंठीधारी हो जाएगा, यानी धार्मिक पहचान के आधार पर एकता की बात कही। इस पर एक युवक ने सवाल किया कि नाम बदलने से विकास कैसे होगा। इस सवाल के बाद माहौल गर्म हो गया। सभा में मौजूद लोगों के बीच बहस शुरू हो गई और आयोजकों को बीच बचाव करना पड़ा। मैथिली ठाकुर ने बाद में सफाई दी कि उनका मतलब धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक जागरूकता से था। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है।